अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 दिसंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम, सबसे ज़्यादा खुशी वाली और सबसे ज़्यादा सादत वाली जो घड़ी है, लम्हा है या वक्त है, वो है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक। और ये हफ्ता भी चूँकि मंडे से शुरू हो रहा है, पीर से, तो पीर वाला दिन जो है 12 रबीउल अव्वल है, जिसके लिए मेरी तरफ से तमाम इंसानों को, ख़ासकर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा आका की आमद की खुशी में सबके लिए एक दुआ कि या अल्लाह हमारे मुल्क कौम पे रहम कर, करम कर और हमें इस काबिल कर कि हम आका की तालीमात पर अमल करके इस दुनिया को जन्नत बना सकें, जो कि हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए कि इस दुनिया को जन्नत बना लीजिएगा आका की तालीमात पर अमल करके, अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन के यकीनन आखिरत में जन्नत ज़रूर मिल जाएगी। जनाब, बात आ गई तीसरे हफ्ते के चौथे हिस्से की, क्योंकि अभी तीसरा हिस्सा ख़त्म हुआ, तो इस हिस्से का जो चौथे और आखिरी हिस्से का आगाज़ करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारज़ोल तमाम के 12वें घर यानी बैतुल खौफ में अतारद और शम्स के हमरा मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपको अपने जारी मामलात में मामूल से बढ़ के यानी इंतहाई केयरफुल होना होगा, मोहतात रहना होगा। आपके बददस्मा में मुश्तरी का क्याम जो है वो आपके करियर और कारोबारी मकासद के लिए मुस्बत साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को आप अपने वसाइल और अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी कन्वेंस खरीद सकेंगे, जबकि 13 दिसंबर को वालिदैन का तामन आपको हासिल हो सकेगा। 14 दिसंबर को आपकी तवज्जो अपने काम पर अच्छी तरह से मबजूर रहेगी और अगर नहीं है तो आपको मरकूज रखना होगी। 15 दिसंबर को संजीदा गुफ्तगू करने से आपको खतरा फ़वाइद मिल सकेंगे। 16 दिसंबर को आप तरक्की की तरफ गामजन हो सकेंगे या रहेंगे। 17 दिसंबर को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है अपने माली और शराकती कामों पर मबसूल रहेगी। 18 दिसंबर को हालात जो हैं वो पहले की निस्बत बेहतर हो सकेंगे, जबकि मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हामी दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो थोड़ा दुश्वार या एहतियात तलब दिन है वो 14 और 15 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मामूल से बढ़ के आपको मुहतात रहना है। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारज़ोल तमाम मज़ाज के 11वें घर में क्या से रहेगा, जबकि आपका ज़ैलिया यूरेनस तमाम मज़ाज के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। ये दोनों अपनी अपनी जगह रह के क्या करेंगे। 12 और 13 दिसंबर को शम्स यूरेनस तस्लीस होगी, जिसके तहत आप बहुत सारे ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका उमूर का आगाज़ कर सकेंगे। यानी बहुत सारे उमूर भी हो सकते हैं, बहुत सारे ख़ास मकासद भी हो सकते हैं, तो देखिएगा आप क्या करते हैं। इनकी वजह से, इन असरात की वजह से आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं बढ़कर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आइडिया आपको सूझता रहेगा, उसको इकट्ठा करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, उस पर डिस्कस कीजिएगा और फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को अजनबी अफराद से आपको मोहतात रहना होगा, वरना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा। दोनों चीज़ें बराबर ही होती हैं, इसलिए मोहतात रहिएगा ताकि अपने आप को आप नुकसान से बचा पाएँ। 13 दिसंबर को आपका घरेलू माहौल साजगार रहेगा। 14 दिसंबर को आपके जज्बात आपके काबू में नहीं होंगे, जिनकी वजह से मसाइल जन्म ले सकते हैं। अब मैंने बहुत क्लियर अंदाज में आपको बता दिया, इस पर अमल करना आप पे है। 15 दिसंबर को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन कर सकेंगे, जबकि आप बेहतर फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 16 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी। 17 को घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 18 दिसंबर को आप खुद को तरोताज़ा फ्रेश फील करेंगे। यकीनन जब बंदा अपने आप को इसी तरह फील करता है तो उसमें एनर्जी भी होती है, बहुत सारे मामला सरंजाम भी देता है और अपने रिश्तों को, नातों को और अपने सिलसिलों को, जो भी उसके सराउंडिंग में चल रहे होते हैं, उनको मजबूत बनाने में, अपना किरदार अदा करने में कामयाब रहता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हम दिन वो 12 और 13 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन वो 16 और 17 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इसलिए ये 2 दिन मामूल से बढ़ के फ़ायदा उठाइएगा, 2 दिन मामूल से ज़्यादा मुहतात रहने के मुहतात रहिएगा, आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 8वें घर में मौजूद रहेगा, जबकि आपका ज़ैलिया का नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में ही क्या रहेगा।
اس کے علاوہ کوئی اور مومنٹ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے نہیں ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ: 12 دسمبر کو بیرون ملک سفر کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے۔ 13 دسمبر کو آپ کے روحانیت کی شوق میں اضافہ ہو سکے گا، جبکہ 14 دسمبر کو آپ کے اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے۔ 15 دسمبر کو کاروباری معاملات طے کرتے وقت آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا، معمول سے بڑھ کے محتاط رہنا ہوگا، تاکہ بعد میں کسی طرح کا پچھتاوا آپ کو لاحق نہ ہو کہ یہ کرتا تو یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یعنی وہ اگر مگر کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا۔ اس لیے ان ایڈوانس آپ کو بتا دیا ہے، احتیاط کرنا آپ کا کام ہے۔ 16 دسمبر کو آپ کا ذہن پرسکون رہے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات آسانی سے سیٹل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ۔ 17 دسمبر کو آپ کا نصیب یابی کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے کام یا پیچیدہ معاملات تھے وہ حل ہو سکیں گے، بہتر ہو سکیں گے۔ 18 دسمبر کو آپ کا کوئی کاروباری سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے حامل وہ 14 اور 15 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن ہیں یا منفی اثرات کے حامل وہ 12 اور 13 دسمبر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ مکمل ہوا۔ اب عامر میاں اور ریسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئے اسٹار مومنٹس کے ساتھ، کچھ نئے مشوروں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔